विस्की में बर्फ डालने को क्यों कहते हैं ऑन द रॉक्स? समझे शराब में आइस की पूरी कहानी। जी हाँ, दुनिया भर में विस्की पीने वालों के बीच आज भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि आखिर इसमें बर्फ डालें या नहीं। वैसे ऐसे में आपको बता दें कि पीने के मामले में ओल्ड स्कूल की एक जमात तो ऐसा करने को ईसा निंदा जितना गंभीर अपराध मानती है। इनका कहना है कि बरसों तक नायाब लकड़ी के पीपों में संजोकर रखने के बाद हमारे गिलास तक पहुंची एक महंगी सिंगल मॉल्ट विस्की में बर्फ डालना उसके प्राकृतिक रूप और गंध की हत्या करना है। जी हाँ, आला वाइन एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि विस्की के स्वाभाविक फ्लेवर के एहसास के लिए इसे नीट पीना ही बेस्ट है। हालांकि आम लोग बर्फ या पानी बिना विस्की को हलक से उतारने की कल्पना तक नहीं कर सकते। यानी कि सवाल जस का तस है कि विस्की में बर्फ डालें या नहीं। क्या ऐसा करने या ना करने के पीछे कोई साइंस है या फिर महज बरसों से चली आ रही प्रथा? ऐसे में अगर शराब की समझ रखने वालों की नजर में बर्फ डालना इतना गंभीर अपराध है तो ऑन द रॉक्स जैसे शब्द युग्म क्यों पीने वालों की डिक्शनरी के हिस्से बन गए हैं? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि ऑन द रॉक्स यानी ढेर सारी बर्फ के साथ विस्की परोसा जाना। आदर्श स्थिति यह है कि गिलास को आधा बर्फ से भर दिया जाए और उस पर ऊपर से विस्की डाली जाए। कुछ लोग पहले शराब डालकर बाद में बर्फ डालते हैं, जो सही तरीका नहीं है। लेकिन बर्फ के लिए रॉक्स या पत्थर का जिक्र क्यों? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। आपको बता दें कि इंटरनेट पर प्रचलित कहानियों पर भरोसा करें तो 9वीं से 11वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे वाइकिंग योद्धा अपनी शराब की कड़वाहट को दूर करने और उसे ठंडा रखने के लिए उसमें नदी के पत्थरों को डालते थे। वहीं बाद में स्कॉटलैंड के किसानों की वजह से स्कॉच ऑन द रॉक्स का चलन आया। ऐसे में फ्रिज और आइस क्यूब्स के आविष्कार से बहुत पहले स्कॉटिश लोग अपने विस्की को ठंडा करने के लिए नदियों या झीलों में पड़े ठंडे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में ज्यादा पानी मिलाना विस्की के फ्लेवर को बर्बाद कर सकता था, इसलिए इसे ठंडा करने के लिए पत्थर बेहतर विकल्प थे। ऐसे में दुनिया को स्कॉच जैसी नायाब शराब देने वाले इस देश में विस्की सदियों से मुख्य तौर पर दो तरीकों से ही परोसी जाती है, एक नीट और दूसरी एक बूंद पानी के साथ। यही वजह है कि स्कॉटिश मानते हैं कि बूंद भर पानी विस्की के जटिल फ्लेवर प्रोफाइल को ओपन करने में मददगार होता है। वहीं आज भी वे जिस पानी से विस्की बनाते हैं उसे अलग से पैक करके बेचते भी हैं। ऐसे में माना जाता है कि यह पानी यहाँ के विस्की के फ्लेवर का बेहतर एहसास कराने में मददगार है। ऐसे में फिर एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर बर्फ मिलाएं या नहीं? तो इसका जवाब सीधे हाँ या ना में देना जरा पेचीदा है। जिसके हाथ में शराब हो उसे कोई यह नहीं बता सकता कि वह उसे कैसे पीनी है। बहुतों के लिए यह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हो सकता है। ऐसे में साइंस जो कुछ भी कहे, लेकिन अधिकतर लोग निजी अनुभव के आधार पर फैसला लेते हैं। भारत जैसे देश में जहां बहुत बड़ी आबादी की नशे की जरूरत सस्ते विकल्पों पर आधारित हो, वहां पानी या बर्फ मिलाना शराब की कड़वाहट को दूर करने का तरीका है, ना कि उसे पीने के एक्सपीरियंस को बेहतर करना। ऐसे में कई बार बर्फ या ठंडा पानी शराब के कड़वे अनुभव को कम करने में मदद भी करती है। जी हाँ, अगर बर्फ या पानी में से एक विकल्प को चुनने को कहा जाए तो कुछ वाइन एक्सपर्ट पानी को तरजीह देते हैं। उनका मानना है कि बर्फ के मुकाबले थोड़ा पानी मिलाना विस्की के फ्लेवर को अपेक्षाकृत बेहतर बनाए रखता है। ऐसे अपडेट जानने के बाद क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।